आपका चैनल वाइल्ड प्रीडेटर्स अनलीश्ड आपको भारतीय जंगल में वापस स्वागत करता है, जहां प्रकृति सर्वोच्च है और हर छाया एक कहानी छुपाती है जो सामने आने का इंतजार कर रही है। यह वीडियो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हमारी 3 सफारी का मिश्रण है, जहां हम आपको इसके सबसे रोमांचक सफारी क्षेत्रों ढेला, गर्जिया और बिजरानी से परिचित कराएंगे। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सुंदरता, अपने रहस्य और अपने अविश्वसनीय वन्य जीव हैं। एक एड्रेनालाइन एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए, जहां हर मोड़ और मोड़ आपको राजसी जीवों से रूबरू कराता है, जिनमें से हर एक अपने घर में आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है, जिसे हम जंगल साम्राज्य कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
स्थान ढेला जोन। समय सुबह 7:30 पर। हम अपनी यात्रा की शुरुआत ढेला जोन से करते हैं, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक है। जैसे ही सूरज साल और बांस के जंगलों पर उगता है, जंगल जीवंत हो उठता है। जैसे ही हम ढेला जोन के जंगल में आगे बढ़े, हवा में तनाव की लहर दौड़ गई। फिर हमारी पहली मुठभेड़। 2 स्पॉटेड हिरण, मांसपेशियां तनी हुई, आंखें वर्चस्व के लिए एक भयंकर लड़ाई में एक दूसरे से जुड़ी हुई, खुर सूखी धरती पर टकरा रहे थे, जिससे सुनहरी घास के मैदानों में धूल उड़ रही थी। उनके सींगों में तीखी दरार के साथ टक्कर हो रही थी। प्रत्येक वार उनकी कच्ची ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। यह कोई मामूली हाथापाई नहीं थी, यह वर्चस्व, क्षेत्र और जंगल में अस्तित्व के लिए लड़ाई थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, हिरणों की उस घमासान लड़ाई का रोमांच अब भी हमारी नसों में दौड़ रहा था। तभी जंगल की खामोशी को चीरता हुआ एक गर्जन सुनाई दिया। दूर से एक सफारी जीप धूल उड़ाती हमारी ओर बढ़ रही थी, उस खबर के साथ जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गाइड जीप से झुका, उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। बाघ का पक्का सुराग। वह ताजा ताजा डामर वाली पक्की सड़क पार कर नदी के किनारे किनारे घने जंगल में गायब हो गया था। और बस उसी पल शिकार शुरू हो गया। आरामदायक सफारी अब अतीत की बात थी। एक झटके में हमने अपनी 4x4 को फुल थ्रॉटल पर डाल दिया। इंजन की गड़गड़ाहट जंगल में गूंज उठी और हम उबड़ खाबड़ रास्तों पर धूल के गुबार के साथ बिजली की तरह दौड़ पड़े। हवा कानों को चीरती हुई निकल रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। हम उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां बाघ को देखना अब किस्मत की बात नहीं, बल्कि तय था। हर सेकंड अहम था। जंगल का राजा पास था और हम उसके और करीब जा रहे थे। हम उस जगह पहुंच चुके थे जहां बाघ दिखने की संभावना सबसे ज्यादा थी। हर छाया, हर सरसराती पत्ती पर हमारी नजरें टिकी थीं। 1 घंटा बीत चुका था, सुबह की हवा में गौर सस्पेंस घुल चुका था। और फिर हरकत हुई। बाईं ओर मानव निर्मित वाटरहॉल के पास सूखी झाड़ियों में हलचल मची। सुनहरी घास लहराई और उसके भीतर से प्रकट हुआ वह जंगल का असली शासक। एक विशाल नर बंगाल टाइगर, उसकी मांसल काया बेमिसाल रफ्तार और शान के साथ आगे बढ़ रही थी। हर कदम जंगल पर उसके बेपरवाह अधिकार का ऐलान कर रहा था। क्षण भर के लिए वक्त जैसे ठहर गया। यह सिर्फ एक आम दिखना नहीं था, बल्कि एक दुर्लभ झलक थी जंगल की बेकाबू शक्ति की। जंगल का सरताज अपनी पूरी रौ में। इससे बड़ा रोमांच कुछ नहीं।
ढेला सिर्फ बाघों की धरती नहीं, यह एक विशाल और अजेय वन्य जीव साम्राज्य है। यहाँ की हर छाया में कोई न कोई शक्तिशाली प्राणी सांस ले रहा है। 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ की हवाओं में रंग और संगीत घोलती हैं। क्रेस्टेड सरपेंट ईगल ऊंचाई पर मंडराते हुए अपनी तीखी नजरों से जमीन पर हर हलचल को भांप रहा है। हॉर्नबिल्स पेड़ों के बीच बिजली की तेजी से उड़ते हैं। उनकी विशाल चोंच हरे घने जंगल में चमकती है। और अगर किस्मत मेहरबान हुई तो दिख सकता है ग्रेट स्लेटी वुडपैकर, दुर्लभ, भव्य और इस अछूते जंगल की अदम्य सुंदरता का जीता जागता प्रमाण। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जंगल के पास अभी और भी रोमांचक सरप्राइज हैं। अब समय है अगले वन्यजीव मोर्चे की ओर बढ़ने का। गर्जिया जॉन। स्थान गर्जिया जोन। समय सुबह 7:30 जैसे ही हम गर्जिया जोन में प्रवेश करते हैं, नजारा पूरी तरह बदल जाता है। घने रहस्यमयी जंगल अब विशाल घास के मैदानों में तब्दील हो जाते हैं। एक परफेक्ट शिकारगाह जहां हर पल जिंदगी और मौत का खेल चलता है। यह वो इलाका है जहां जंगल अपनी सबसे असली और बेखौफ शक्ल में दिखाई देता है। ये तेंदुए की धरती है। बाघ की तरह दिखावे की जरूरत इसे नहीं। तेंदुआ जंगल का भूत है, खामोश, मायावी और छायाओं में घुला हुआ। आप इसे न देखें, लेकिन यह आपको देख रहा होता है। अगर किस्मत मेहरबान हुई तो शायद एक झलक मिल जाए, या तो किसी पेड़ की शाखा पर सुस्ताता हुआ, या फिर घनी झाड़ियों में शिकार की ताक में घात लगाए खड़ा। लेकिन गर्जिया के रहस्य सिर्फ इसके मायावी शिकारी तक सीमित नहीं। धरती कांपने लगती है। जंगल के असली दिग्गज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हाथियों का विशाल झुंड। पेड़ों के बीच से एक भारी भरकम गजराज बाहर निकलता है। उसकी गर्जना जंगल में गूंज उठती है। नदी के बीचों बीच एक माँ और उसका नन्हा बच्चा खड़े हैं, इस धरती के सबसे स्नेही लेकिन ताकतवर बंधन का प्रतीक। लेकिन आज गर्जिया हमें एक और बड़ा तोहफा देने वाला है, एक ऐसा नजारा जो पहले कभी कैमरे में कैद नहीं हुआ। हम उस शिकारिन की तलाश में हैं जिसके दर्शन दुर्लभ हैं, रिंगोरा टाइग्रेस। अगर हम इसे देख पाए तो ये सफर एक नई कहानी लिख देगा। और फिर शुरू हुआ इंतजार। धड़कनों को तेज कर देने वाला रोमांच, एक सांस रोक देने वाला लम्हा। क्या आज हमें पहली बार उस मायावी शिकारी के दर्शन होंगे जिसके बारे में दबी हुई आवाजों में बात की जाती है? रिंगोरा वाली टाइग्रेस, जंगल की वो रहस्यमयी रानी जिसे अब तक कोई कैमरे में कैद नहीं कर पाया था। और फिर अचानक वो सामने थी। सुनहरी घास की ऊंची चादर से वो उभरी, निस्तब्ध, शक्तिशाली, अविस्मरणीय। उसकी मांसपेशियां हर कदम के साथ लहराईं। उसकी चमकदार नारंगी धारियों ने जैसे जंगल की छवि में घुल मिलकर एक सम्मोहक छलावा रच दिया। सूरज की किरणों ने उसकी रेशमी खाल को छूते ही उसे सुनहरी आग की तरह प्रज्वलित कर दिया। नजर हटाना असंभव था। वो चली नहीं, वो शिकारिन की तरह आगे बढ़ी, अपने साम्राज्य में शाही अंदाज से। हर कदम में आत्मविश्वास, शक्ति और वर्चस्व की गूंज थी।
हम सांसें थामे खड़े थे जब उसने सूखी नदी के पत्थरीले किनारे की ओर कदम बढ़ाया। न कोई हिचकिचाहट, न कोई डर। एक अनुभवी शिकारी की तरह बिना आवाज, बिना बाधा उसने नदी पार की। उसकी भारी भरकम मखमली पंजे सूखी जमीन को छूते ही जैसे अदृश्य हो गए और फिर वो गायब हो गई, घने घास के समुद्र में समा गई, एक छाया की तरह, एक रहस्य की तरह। बस उसकी उपस्थिति की गूंज रह गई हमारी तेज धड़कनों में, हमारी विस्मित आंखों में और इस जंगल की अविस्मरणीय दास्तान में। लेकिन गर्जिया सिर्फ जमीन और पानी तक सीमित नहीं, यहां आसमान भी जिंदा है। यह पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। पैलस का फिश ईगल ऊंचाई से नदी को निहार रहा है, अपनी पैनी नजर से शिकार खोजते हुए। भारतीय रोलर अपने नीले और फिरोजी रंगों में एक उड़ते हुए इंद्रधनुष की तरह पेड़ों के बीच से गुजरता है और हरे घने जंगल में छोटे लेकिन तेज तर्रार मिनीवेट्स अंगारों की तरह चमकते हुए एक डाल से दूसरी डाल की ओर उड़ते हैं। जैसे ही हम इस अद्भुत जोन को पीछे छोड़ते हैं, सफर का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ। अब बारी है आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव की। अगला गंतव्य महान बिजरानी जोन। बिजरानी जोन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बेखौफ, बेजोड़ हृदय। यहाँ शिकारी और शिकार के बीच की रेखा उतनी ही बारीक है जितनी किसी धारदार तलवार की धार। यह बाघ की भूमि है, एक ऐसा इलाका जहाँ जंगल के सबसे घातक शिकारी को देखने का रोमांच चरम पर होता है। हर सफारी एक दांव है जहाँ बड़े शिकारी के दिखने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यही वो जगह है जहां जंगल की नाटकीय कहानी हर पल लिखी जाती है। खुले घास के मैदान, घने साल के जंगल और जीवन देने वाले जलाशय, ये सब एक मंच की तरह तैयार हैं जहां हर जीव अपनी भूमिका निभा रहा है। एक सियार अपने अगले कदम की गणना करता है। हाथियों का झुंड अडिग खड़ा है, अपने नन्हे बच्चों की हिफाजत के लिए तैयार। और हिरण, उसे फैसला करना होगा, लड़ना, भागना या फिर शिकारी का अगला निवाला बन जाना। फिर अचानक जंगल ठहर जाता है। पंछी गाना बंद कर देते हैं, लंगूर ऊंचे पेड़ों पर स्तब्ध हो जाते हैं। हर जीव अपनी सांस रोक लेता है। राजा आ चुका है। ये वही लम्हा है जिसका हर वन्य जीव प्रेमी सपना देखता है, जंगल के बेजोड़ शासक से आमना सामना।
जैसे ही सूरज क्षितिज में समा जाता है, जिम कॉर्बेट फिर एक नए रूप में ढलने लगता है। रात के साए में जंगल जाग उठता है, नए शिकारी बाहर आते हैं और जीवन व मृत्यु का खेल फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। बिजरानी की अदम्य शक्ति से लेकर ढेला और गर्जिया की अज्ञात गहराइयों तक हर सफारी जोन की अपनी अनकही कहानियां हैं। और जानना चाहते हैं तो वाइल्ड प्रेडेटर्स अनलीश्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हर बार वन्य जीवों के रोमांचक सफर का हिस्सा बने। नीचे दी गए लिंक पर क्लिक करें और हर जोन के छुपे रहस्यों में झांकें। अगली मुलाकात तक खोजते रहिए, रोमांचित होते रहिए और जंगल की इस अद्भुत दुनिया को जीवित रखिए।